इसी बीच ये बड़ी अपडेट है, सीएमओ के 8 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सचिवालय में कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। सीएम गहलोत इन दिनों सीएमओ नहीं जाते हैं, लेकिन राजस्थान के सीएमओ के 8 कार्मिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सचिवालय में कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कार्मिक जो है, कर्मचारी जो हैं, वो लगातार वहां पर जा रहे हैं। और इससे पहले ये नियम भी था कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना थी, अभी भी वो तो की जा रही है, लेकिन कार्मिकों को कहीं ना कहीं गैप देके भी बुलाया जा रहा था। तो अब जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, कर्मचारी लगातार पहुंच रहे हैं और ऐसे में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं 8 कर्मचारी। तो बाकियों की भी अब सैंपल जांच इस वक्त लेनी बेहद ज़रूरी हो जाएगी और बाकी जो स्टाफ है उनकी सुरक्षा भी यहाँ पर बेहद ज़रूरी हो जाती है। सीएमओ में ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जहां स्वयं मुख्यमंत्री जहां पर बैठते हैं। तो ऐसे में जो पूरी व्यवस्था है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। राजस्थान में जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं और हर जगह कोरोना के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, कोई गांव ढाणी अब नहीं बची है, कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहां पर कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आए हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि मॉनिटरिंग का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए और ज़रूरी है कि अब फोकस किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक जो सियासत चली प्रदेश में, बाड़ाबंदी रही, उसके बाद में सरकार बाहर निकल कर आई है, बाड़ाबंदी से बाहर निकल कर आई है और अब मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, जो सरकारी जो कार्यालय हैं, उनमें कोरोना पॉजिटिव केस हैं वो सामने आते जा रहे हैं लगातार। स्वास्थ्य मंत्रालय में इससे पहले आए थे, शिक्षा विभाग में इससे पहले कोरोना पॉजिटिव केस आए थे और अब इस सचिवालय में कोरोना का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। तो ऐसे में जो बड़े सरकारी कर्मचारियों के जो ऑफिस हैं वहाँ पर सुविधा क्या कुछ दी गई है, सैनिटाइजिंग की क्या कुछ व्यवस्था है, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ है, ये देखना भी बेहद ज़रूरी वहाँ पर होगा। क्या दिशा निर्देशों की पालना वहाँ पर भी हो रही है, ये भी सोचने वाला विषय है, ये भी वहाँ पर देखने वाला विषय है। लेकिन इस वक्त आपको ये बता दें कि राजस्थान के सीएमओ के 8 कार्मिकों को कोरोना संक्रमित पाया गया है, कोरोना पॉजिटिव लोग आए हैं। सचिवालय में कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। सीएम गहलोत हालांकि इन दिनों नहीं जाते हैं वहां पर, लेकिन वहां जो तमाम कार्मिक आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं, उनके लिए वाकई में बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव केस वहां पर सामने आए हैं। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए अनिल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनिल जी, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा विभाग के कार्मिक कोरोना पॉजिटिव आए और अब सचिवालय, क्या कहिएगा? लगातार जो सरकारी जो विभाग हैं वहां तक भी कोरोना का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। कैसे निपटेंगे, क्या कुछ मॉनिटरिंग रहेगी? देखिए, प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और जो सरकारी कार्यालय हैं वहां भी लगातार कोरोना के नए मरीजों का आने का सिलसिला जारी है। सीएमओ में 8 कार्मिकों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इससे पहले राजभवन में भी कुछ कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी। सीएमआर में भी कुछ कर्मचारियों के आया था। तो ये लगातार सचिवालय में, शासन सचिवालय में भी लगातार कोरोना के नए मरीजों की पिछले दिनों पुष्टि हुई थी। तो ये जो विभाग हैं और आला अधिकारी हैं, उनमें भी लगातार नए कोरोना के मरीज खुद कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, आला अधिकारी भी। तो इन सबको लेकर के स्वास्थ्य विभाग तो गंभीर है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, चाहे वो निजी कार्यालय हो, आम बाजार हो, क्योंकि जो नियम है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, दूसरी तमाम जो चीजें हैं, उनकी पालना नहीं होने का ये परिणाम है कि लगातार कोरोना के नए मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो नील जी, क्या ये माना जाए या फिर ये कहा जा सकता है कि जो तमाम कार्यालय इस वक्त खुल रहे हैं वहां पर मॉनिटरिंग का अभाव है? जो जागरूकता का अभाव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मॉनिटरिंग का अभाव जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि कोरोना केस लगातार तमाम कार्यालयों से सामने आ रहे हैं। तो क्या वहां पर दिशा निर्देशों की पालना नहीं हो रही, क्या स्क्रीनिंग नहीं हो रही, क्या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही, क्या कहिएगा? देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। जागरूकता का भी अभाव है और मॉनिटरिंग का भी अभाव है। जागरूकता का अभाव इसलिए है क्योंकि जो विभाग जो खुद को, दूसरों को जो जागरूक कर रहे हैं, जैसे हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग के अंदर कर्मचारियों के पॉजिटिव आने का सिलसिला लगातार जारी रहा था। स्वास्थ्य विभाग लगातार अभियान चला रहा है। उनके कर्मचारी खुद इस बात को जानते हैं कि किस तरह से कोरोना को बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। उसके बावजूद वो अगर अपने आप में इन सब चीजों को नहीं दोहराते हैं, नहीं अपनाते हैं, तो ये एक गंभीर बात है। और दूसरी बात है दिशा निर्देशों की। तो हर स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे दूसरे तमाम कार्यालय हो, सरकारी विभाग, सब जगह इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं कि अगर कोई कर्मचारी कार्यालय में प्रवेश करता है तो उसको मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क नहीं होने की स्थिति में उसको मास्क
उसको कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो उसको मास्क लाना जरूरी है, सैनिटाइजर का उपयोग करना जरूरी है। और विभागों के अंदर एक से दूसरे की कुर्सी के बीच में जो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो अंतर होना चाहिए वो होना जरूरी है, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो शासन सचिवालय हो, चाहे दूसरे तमाम कार्यालय हो, कुछ एक जगह है वहां पे जरूर नियमों की पालना हो रही है, लेकिन अधिकतर जगह नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। जी अनिल जी, सचिवालय में अब सामने ये मामले आए हैं, तो क्या वहां पर कंप्लीट स्टाफ बुलाया जा रहा है या फिर वो जो रेशो पहले बताया गया था, दिशा निर्देश जो दिए गए थे, गाइडलाइन जो दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है? देखिए, पिछले महीने की बात करें तो उस समय स्थितियां काफी सही थी, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या भी कम थी और जो कर्मचारी आ रहे थे उनको लेकर के वो खुद भी सतर्क थे, वो खुद भी अपने साथ में सैनिटाइजर और मास्क आदि का उपयोग करते थे। लेकिन आज की हम बात करें तो आज स्थितियां विपरीत हो गई है। आज सचिवालय के अंदर वापस से लोगों की भीड़ भी और कर्मचारी हैं उनका भी, तमाम कर्मचारियों का आने का, अपनी सीट पर बैठना, लंच के टाइम पे इधर उधर घूमना, पास में खड़े होकर बातें करना, ये तमाम चीजें इस बात को दर्शाती है कि कोरोना को लेकर के वे जागरूक नहीं है ज्यादा। जी शुक्रिया अनिल जी, तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी जुड़े और आप तक ये महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने पहुंचाई है। आपको बता दें कि सचिवालय में भी अब इस संक्रमण का असर देखने को मिल रहा है, इसलिए जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, अगर वो खुद सजग नहीं रहेंगे तो फिर कोरोना पर कैसे काबू किया जाएगा, कैसे हम इस जंग को जीतेंगे, सवाल उठता है।